24वां अध्याय उसके पहले 3 पद, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 1, 2 and 3। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था जी तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ उसने उनसे कहा, जी तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी। यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जी जो ढाया न जाएगा। जी जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था हाँ तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, जी हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जी। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत तो में चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, उसके पास आके उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, जी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आमेन आमेन आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते, मतलब आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो कि सिर्फ परमेश्वर है, पर वो एक अच्छा परमेश्वर है, वो एक भला परमेश्वर है। यू सर्व अ गुड गॉड, यू डोंट सर्व जस्ट गॉड। आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते, बट यू सर्व अ गुड गॉड। आप एक अच्छे परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक प्रेम करने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक बड़े समझदार बड़े ज्ञानी परमेश्वर की आराधना करते हैं, और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि सिद्ध परमेश्वर है। He is not just God, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, but he is a good God। वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, और वो सिद्ध परमेश्वर है। Amen। And परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, and he is called wonderful counselor, mighty God। इज़ाया उसका 9 पद को देखें, उसके 9वें अध्याय के 6 से 7 पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। राजकुमार है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। उसका नाम है जी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Amen and amen। You don't serve just God। आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते, पर आप सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप बुद्धिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक सिद्ध परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक प्रेमी परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप एक अच्छे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया, आप एक अच्छे परमेश्वर की आराधना करें। यू सर्व अ माइटी गॉड। आप एक जबरदस्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब फरीसी और सदूकी यीशु के पास में आए, और बड़ी चतुराई से वो यीशु से बड़े चतुराई वाले क्वेश्चन पूछते थे, प्रभु ने बड़ी चतुराई से उनको जवाब दिया, बड़ी समझदारी से जवाब दिया। आके पूछे, प्रभु ये सिक्का देखा है आपने? ये सिक्का, ये हमसे टैक्स लेते हैं, ये चुंगी लेते हैं। बड़ी चतुराई से पूछ रहे ताकि यीशु को आके फंसा लें। But he is a wise God। वो समझदार परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने उनको वैसे ही जवाब दिया। उसने कहा, सिक्के के ऊपर मोहर किसकी है बेटा? कैसर की। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। जब लोग बड़ी चतुराई के साथ में उसके पास में आए, उसने उसी प्रकार से उनको जवाब दिया। जब चेले जो यीशु के पास में आए, एंड भोलेपन में कई बार बेवकूफ़ी की बातें वो आकर करने लगे, प्रभु हम में से स्वर्ग में सबसे महान कौन होगा? हम में से स्वर्ग में सबसे महान कौन होगा? गॉड आंसर्ड देम वेरी वाइजली। बड़ी बुद्धिमानी के साथ में यीशु ने उनको उत्तर दिया, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि तुम नहीं बदलोगे और इन बालक के समान नहीं होगे, तब तक कि स्वर्ग के राज में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। भूल जाओ कि वहां पे बड़ा कौन होगा, सबसे ऊंचा कौन होगा। पहले तो ये सोचो कि तुम अंदर कैसे जाने पाओगे। Amen। God is a good God। पर मेरे प्रियो, जब कभी चेले या लोग उसके पास में पूरी गंभीरता के साथ में आए, परमेश्वर ने पूरी गंभीरता के साथ में उनके प्रश्नों को लेकर के जबरदस्त उत्तर दिया।
पूरी गंभीरता के साथ में चेले आए और कहने लगे, प्रभु हम समझ नहीं पाए इस बात को, हम समझ नहीं पाए। ये जो आपने अभी दृष्टांत बताया था, ये बीज बोने वाला दृष्टांत हमको समझ में नहीं आया। जब पूरी गंभीरता के साथ में चेले यीशु के पास में आए, यीशु ने भी पूरी गंभीरता के साथ में, पूरे अच्छे डिटेल के साथ में उसने उस उत्तर को उनको दिया। आमीन। पूरे डिटेल के साथ में परमेश्वर ने उस जवाब को उनको उत्तर दिया। जब लोग चतुराई के साथ में आए तो परमेश्वर ने उसी प्रकार से उनको जवाब दिया। जब लोग भोलेपन में, बेवकूफी के साथ में यीशु के पास में आए, प्रभु ने इस प्रकार से उनको जवाब दिया। बट व्हेन पीपल केम वेरी सीरियसली, जब पूरी गंभीरता के साथ में उसके पास में लोग आए, परमेश्वर ने पूरी गंभीरता के साथ में उनको जवाब दिया। पूरी गंभीरता के साथ में। एक बार फिर से आप देखें इन पहले 3 पदों को, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, जब यीशु मंदिर से निकल के जा रहे थे, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जी। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जी। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जी। यू नो, कई बार इन चेलों से गलती हो जाती थी। There were times they faltered, गलती हो गई, चूक हो जाती थी, कई बार समझ नहीं पाते थे, कई बार बेवकूफ़ी की बातें उनके मुंह से निकल जाती थी। There were times these disciples they faltered, कई बार इनसे चूक हो जाती थी, कई बार इनसे गलती हो जाती थी, but most of the time they were brilliant। ये बिल्कुल कई बार ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बड़ी बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर के पास में आते थे। Yes, there were times, कई बार ऐसा होता था, चूक हो जाती थी, समझ नहीं पा रहे हैं, ना समझी में कुछ भी उनके मुंह से आकर के निकल गया, but there were times they were absolutely brilliant। लेकिन ऐसे मोमेंट से तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से निकल के आते थे। एक बाप अपने बेटे को लेकर के आया, जिसको मिर्गी आती थी, वो कभी भी गिर जाता था, और जब चेले उसको निकाल नहीं पाए, यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया, तो खामोशी में चेले यीशु मसीह के पास में पहुंचे और उससे कहते, प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाए। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आमीन। हालेलुया। कई बार ऐसे चूक हो जाती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल ब्रिलियंट होते थे। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ, पहले 2 पद में, पहले पद में वो मंदिर को देख करके वो बड़े हैरान होते, प्रभु ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। एंड प्रभु ने जवाब दिया, ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। परमेश्वर की इच्छा को जानो और उसमें आगे की ओर बढ़ना सीखो। और उसके बाद में 3 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में, तब चेलों ने एकांत में आकर के उससे बातचीत की। अभी उनसे गलती हो गई, अभी उनसे चूक हो गई, अभी उनके मुंह से वो बात निकल गई जो गलत थी, जो गड़बड़ थी। एंड प्रभु ने बिल्कुल माकूल जवाब उनको आकर के दिया, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर उनको दिया। ये दुनिया की चकाचौंध देख करके बड़े तुम हैरान हो रहे हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। पर अगले ही पल उन्होंने वो मोमेंट तलाशा जब यीशु उनको खामोशी में एकांत में मिल गए। जब यीशु उनको खामोशी में एकांत में मिल गए, एंड व्हाट क्वेश्चन, एंड क्या जबरदस्त सवाल है जो वो यीशु से आकर के पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, खामोशी में जब उनको फल मिला, खामोशी में जब उनको मोमेंट मिला, खामोशी में जब वो यीशु मसीह उनको मिल गए, तो बड़े जबरदस्त सवाल को उनसे पूछ रहे आकर के। एंड उसके बाद में यीशु का जो उत्तर है, पूरा 24वां अध्याय जबरदस्त है। अभी मनन करेंगे उसके ऊपर हम लोग। जबरदस्त सवाल पूरी गंभीरता के साथ में चेले आकर के यीशु से पूछते हैं, एंड प्रभु भी पूरी गंभीरता के साथ में 24वां अध्याय में उनसे गंभीरता के साथ में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास में कुछ फुर्सत के लम्हे होते हैं जो आप खुदा के साथ में बिताते हैं? क्या आपके पास में कुछ फुर्सत के लम्हे होते हैं जो आप खुदा के साथ में बिताते हैं? एंड जब आप फुर्सत में, एकांत में, खामोशी में जब आप उससे आकर के मिलते हैं, वो क्या है जो आप उससे कहते हैं? हाँ, वो क्या है जो आप उससे कहते हैं? कि आप हमेशा बड़ी जल्दी में रहते, बस जल्दी है, भाग में लगे हुए, जल्दी से वचन पढ़ा, जल्दी से प्रार्थना की, और हम अपने काम में आगे के लग गए, और वचन भी पढ़ लें, प्रार्थना भी करें, तो भी हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है। कलीसिया में भी आकर के बैठे, शिक्षाओं को ले, फिर भी हमारा दिमाग दुनिया जहान की बातों को लेकर के घूम रहा है। क्या आप खामोशी में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? खामोशी के पल यीशु
के साथ खामोशी में चेले आते हैं और चेले उससे खामोशी में कुछ बातें आकर के पूछते हैं। और प्रभु खामोशी में फुर्सत में जब है तो गंभीरता के साथ में बड़ी ढेर सारी बातें वो आकर के यीशु से करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपका दिन भर कितना जबरदस्त क्यों नहीं रहा हो, चाहे आपको मौका मिला हो कि आप अपने सबसे महंगा सूट पहने, चाहे आपको दिन में मौका मिला हो कि आप अपनी सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी के साथ में आप खूबसूरती के साथ में आप घूमने पाए, और चाहे आपका दिन इतना जबरदस्त रहा हो कि आपके आसपास के लोग आपसे कह रहे हैं आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपके काम तो बड़े जबरदस्त हैं, चाहे आपके दिन कितना खूबसूरत, कितना जबरदस्त, कितना बढ़िया क्यों नहीं बीता, चाहे आपने कितना ढेर सारा पैसा उस दिन क्यों नहीं कमा लिया हो, और चाहे कितनी आदर महिमा आपको क्यों नहीं मिल गई हो, पर यदि आपने परमेश्वर के साथ में कुछ लम्हे फुर्सत के नहीं बताए, यू वेस्टेड योर डे डियर, आपने अपना दिन बर्बाद कर दिया। चाहे कितना जबरदस्त आपका दिन क्यों नहीं रहा हो, चाहे कितना खूबसूरत आपका दिन क्यों नहीं रहा हो, चाहे कितने आनंद से आप क्यों नहीं भरे हो, क्या चाहे आप कितने उत्साह से क्यों नहीं कूद रहे हो, उछल रहे हो प्रभु आज के दिन तो बड़ा खूबसूरत रहा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि उस दिन आपने खामोशी के लम्हे खुदा के साथ में नहीं बिताए, यू वेस्टेड योर डे डियर, आपने अपना दिन बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि कोई दिन ऐसा हो कि आपके ऊपर किसी ने तवज्जो ना दी हो सकता है कोई ऐसा दिन हो कि किसी ने आपके ऊपर तवज्जो ना दी हो और आप अकेले में हो और आप एकांत में हो और आपने खूबसूरत समय परमेश्वर के साथ बिताया, वो बेहतर था। That was better. Amen. Hallelujah. मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते, आप जबरदस्त परमेश्वर की आराधना करते। You serve a mighty God. Hallelujah. You serve a mighty God. One more time, verse number 3 में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। आप सवाल के ऊपर ध्यान दें। अभी चेलों से चूक हो गई और कुछ भी उनके मुंह से एकदम से निकल गया, और पर उन्होंने खट से उसको ठीक कर लिया, पकड़ से उन्होंने उसको ठीक कर लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आपसे चूक हो जाए, हो सकता है आप बहक जाए, हो सकता है आपके मुंह से कुछ वो बातें निकल जाए जो नहीं निकलनी चाहिए, हो सकता है आप कुछ वो सोच ले जो आपको नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है वहां पहुंच जाए जहां पे आपको नहीं होना चाहिए, पर कोशिश करके आप इस बात को सीखें कि आपको वापस कैसे आना है। हो सकता है गलती हो जाए और आप ड्रिफ्ट करके, आप बह करके आप कहीं पहुंच गए, भावनाओं में बह करके या किसी बात से बह करके आप कहीं पहुंच जाए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, वापस लौटना सीखें, वापस लौटना सीखें, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में वापस लौटना सीखें। लर्न टू बाउंस बैक एंड बाउंस बैक विद पावर। जबरदस्त तरीके से आप वापस आए, और देखिए चेलों को यहाँ पे कि कैसे जबरदस्त तरीके से वो वापस आते हैं। देखिए सवाल को जो उनसे पूछ रहे हैं वो जी। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर चेलों ने एकांत में आकर के उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, कि ये बातें कब होंगी। प्रभु आप कह रहे हो मंदिर के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी, हमको बताइए प्रभु कि वो दिन कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 3 जबरदस्त सवाल पूछे प्रभु, वो दिन कब आएगा, आपके आने का चिन्ह क्या होगा, और अंत के दिनों के चिन्ह कैसे होंगे। पावरफुल क्वेश्चंस। प्रभु ये कब होगा, जब आप आएंगे तो आपके आने के चिन्ह कैसे होंगे, और ये दुनिया जब अंत होगी उसका अंत कैसे होगा। डैनियल जाकर के पूछता है, प्रभु ये जो सपना है ये बता दीजिए, इस राजा ने क्या सपना देखा, ये पगला राजा है और ये सबको पगला रहेगा, प्लीज टेल मी, मुझे बता दीजिए कि राजा ने क्या सपना देखा और इसका मतलब क्या है। हम भी बच जाएंगे, ढेर सारे लोगों को बचा देंगे। What confidence in God। परमेश्वर में क्या भरोसा है कि आपने क्या सपना देखा वो भी प्रभु हमको बता देगा, और इस भरोसे के साथ में प्रभु के पास में जाते, प्रभु बता दीजिए सपना क्या देखा था और उसका मतलब क्या था। हालेलुया। खामोशी में एलिशा पलंग के ऊपर लेट करके वो आराम कर रहा था, और वो सोचने लगा कि इस महिला ने हमारे साथ बड़ी भलाई की है, प्रभु हमें क्या करना चाहिए इसके साथ में। She has been so good to us। ये हमारे साथ में कितनी अच्छी रही है, हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए। एंड परमेश्वर ने कहा उसको बेटा चाहिए। परमेश्वर उसको बताया उसको बेटा चाहिए। खामोशी में आप परमेश्वर के साथ समय बताते हैं, प्रभु आपसे जबरदस्त बातें कर रहे होते हैं। वो क्या बातें हैं जो आप खामोशी में करते हैं, क्या आप खामोशी में उसके साथ समय बिताते हैं। क्या जिंदगी में कुछ ऐसा पल होता है जहां पे आप कहते हैं प्रभु बस अभी आप और हम और कुछ नहीं। Every day in the morning, हर सुबह दिन शुरू करने से पहले सब चीज को बोलिए शांत हो जाओ,
2 मिनट के लिए सबको शांत, कोई 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 नहीं यार, बस खामोशी में परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के दिन आपके बगैर नहीं कर सकते, नॉट विदाउट यू लॉर्ड, प्रभु आपके बगैर नहीं कर सकते। एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, हर दिन जब आप शुरू करते हैं 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। सारी चीजें अपनी जगह पे, कुछ नहीं मूव कर रहा है कहीं, बस खामोशी में प्रभु बिल्कुल आराम से खड़े होकर के प्रभु के सम्मुख शांत होकर कहिए, प्रभु आज के दिन आपके बगैर नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए मेरे साथ में भजन संहिता 46 7 से 11 क्या लिखा हुआ यहाँ पे, Psalm 46 7 to 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जी। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, जी। कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पे कैसा कैसा उजाड़ किया है। कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, कर देता और रथों को आग में झोंक देता है। रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में, खामोश हो जाओ और जान लो आई एम गॉड। कई बार जब विचार बहुत इधर से घूमने लगे, ढेर सारी बातें आपके चारों ओर घूमने लगे और आप चक्कर खा करके गिनने लगे, खामोश हो जाइए और जान लीजिए वो परमेश्वर है। Be still and know that he is God. हालेलुया। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं और पृथ्वी पर मैं महान हूं। आगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हमारे साथ में है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है। क्या खामोशी में आप परमेश्वर के पास में जाते हैं? जब खामोशी में जाते हैं उसके पास में, तो आप उससे क्या पूछते हैं? जो लोग चतुराई के साथ में आए, प्रभु ने बहुत सटीक जवाब उनको दिया है। बहुत सटीक जवाब प्रभु ने कह दिया, प्रभु आप तो चोरों के साथ में और पापियों के साथ में आप बैठते हैं। जब ज़कई के घर गए तो ढेर सारी बातें आकर के लोग कहने लगे, फरीसी सदूकी कहने लगे। प्रभु ने उनको बड़ा सही जवाब दिया। प्रभु ने कहा, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है बेटा, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है। बड़ा समझदारी, आमीन, बहुत समझदारी का जवाब। जब लोग चतुराई के साथ में आए, प्रभु ने उनको इस प्रकार से जवाब दिया। जब लोग बेवकूफ़ी के साथ में आए, तभी परमेश्वर ने उनको बड़ी समझदारी के साथ में जवाब दिया। पर जब लोग बड़ी गंभीरता के साथ में आए, तो परमेश्वर ने गंभीरता के साथ में उनको जवाब दिया। देखिए मेरे साथ में सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय पहले 2 पद। How you come to the Lord, परमेश्वर के सम्मुख आपको कैसे आना है। सबोपदेशक 5वां अध्याय पहले 2 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। मैंने कुछ भी नहीं सोच लिया, कुछ भी नहीं बोल दिया, जैसा चाहे वैसे कर लेना ना। जब तू परमेश्वर के पास में जाए तो समझदारी के साथ में जाना। जब तुम परमेश्वर के पास में जाओ तो समझदारी के साथ में जाना। नीति वचन 15 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा हुआ है? प्रोवर्ब्स 15:8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, समझदारी की बातें आप उससे करें। जब आप समझदारी की बातें करेंगे, परमेश्वर अपने दिल को खोल करके आपके सामने जबरदस्त बातों के साथ में आने जा रहे हैं। जबरदस्त बातों के साथ में परमेश्वर आपके साथ में आने जा रहे हैं। वाइजली उसके साथ में चले। हाउ कैन यू बी अ फूल? पिछले हफ्ते हम लोग इस बात को समझ रहे थे, सीखा था हमने कि हम परमेश्वर के साथ में चलते चलते बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। और हमने उदाहरण के रूप में देखा था कि कुछ लोगों ने बहुत समय से काम किया, बहुत वाइजली काम किया, बहुत समझदारी के साथ में काम किया और बहुत फुर्ती के साथ में काम किया।
आमीन। राहब ने क्या किया, उसने फौरन फुर्ती से समझ लिया कि चीजें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है और इस्राएल जो है तमाम चीजों के ऊपर कब्जा करने जा रहा है। एंड झट से उसने परमेश्वर की सामर्थ को जाना, सब परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना और अपने आप को परमेश्वर के साथ में जोड़ लिया। जल्दी से उसने दोस्ती कर ली। उसने कहा सुनो, जब तुम आना तो हमारी सुधि रखना। अगर वो लेट हो जाती तो उन आशीषों को मिस कर जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाउ कैन यू बी अ फूल? आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के साथ में चलते चलते समझदारी के साथ में आप उसके साथ में चले। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की सिर्फ आराधना नहीं करें, पर आप उस परमेश्वर की आराधना करें जो कि सामर्थी परमेश्वर है, जो कि शक्तिशाली परमेश्वर, जो कि प्रेमी परमेश्वर है, जो कि जबरदस्त परमेश्वर, जो कि बुद्धिमान परमेश्वर, जो कि सिद्ध परमेश्वर है। जैसे आप उसके पास में आते, परमेश्वर उसी प्रकार से आपको जवाब देते हैं। आप चतुराई के साथ में उसके पास में जाएंगे, वो उसी प्रकार से आपको जवाब देगा। आप बेवकूफी से उसके पास में आएंगे, परमेश्वर उसी प्रकार से आपको जवाब देंगे। पर यदि आप गंभीरता के साथ में परमेश्वर के पास में आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर गंभीरता के साथ में आपसे बात करेंगे। आगे का जो पूरा अध्याय है वो 7 भागों में बटा हुआ है। 7 डिफरेंट सेक्शंस हैं इस पूरे हिस्से के, कि परमेश्वर कैसे पूरे डिटेल में बात कर रहे हैं। प्रभु वो दिन कब आएगा और कैसा होगा? वापस अपने टेक्स्ट में आ जाएं, 3 पद में। प्रभु वो दिन कैसा होगा, आपके आने के चिन्ह कैसे होंगे, और जब पृथ्वी का अंत होगा, संसार का अंत होगा, तो वो कैसे होगा। बड़ी गंभीरता के साथ में ये बात कर रहे हैं। एंड परमेश्वर बड़ी गंभीरता के साथ में पूरे डिटेल में आ करके बात कर रहे हैं। आपको पता, जब दानियल ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे सपना बताइए और उसका मतलब बताइए, आप वापस जाकर के पढ़िएगा कि कैसे परमेश्वर ने पूरा सपना बताया एंड कैसे परमेश्वर ने सपने का अर्थ बताया। एंड कितनी माइन्यूट डिटेल के साथ में दानियल राजा के महल में खड़े होकर के राजा के सारे मंत्रियों के सामने वो सपना बताता है और सपने का पूरा डिटेल के साथ में वो उसका उत्तर देता है, इन ग्रेट डिटेल। परमेश्वर सिर्फ संक्षेप में बात नहीं करते, पर जब आप उसके साथ में फुर्सत में होंगे तो वो गंभीरता के साथ में पूरे डिटेल के साथ में आपसे बातचीत करता है। फिरौन ने जब सपना देखा और उसका मतलब उसको समझ में नहीं आया, यूसुफ को बुलवाया गया। एंड यूसुफ के, आप देखें यूसुफ कितनी डिटेल में उसको बताता है कि तुम्हारा ये सपना कैसा, इसका क्या क्या मतलब था। आप वापस जाइएगा, यूसुफ के बारे में देखिएगा कि यूसुफ फिरौन से क्या बात करता है। आप घर में जा करके आप पढ़िएगा कि कैसे दानियल ने जो सपना बताया वो सपना क्या था और जो सपने का मतलब बताया वो क्या था। और आप ये देखिएगा कि परमेश्वर कितनी डिटेल में बात करते हैं। जब आप उसके सामने गंभीरता के साथ में खड़े हैं तो परमेश्वर कितनी गंभीरता के साथ में वो आपसे बात करते हैं। यदि आप उसके पास में आएंगे तो अपना हृदय आपके सामने खोल करके रखेगा और आपके आत्मिक स्तर के अनुसार वो आपसे पेश आएगा। आमीन, हालेलुया। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पे पहले सेक्शन 4 पद से देखें क्या लिखा हुआ है। 4 पद से 8वें पद को देखेंगे। ये जो सेक्शन है ये प्रभु के आने से पहले का सेक्शन है। प्रभु बता रहे अंत का दिन कैसे होगा। वो बता रहे हैं रैप्चर से पहले के समय के बारे में, अप टिल रैप्चर। 4 से 8वां पद जो है वो रैप्चर तक के हमको बताता हैगा, और 8 से 24 पद जो है वो ट्रिबुलेशन के, वो महाक्लेश का पहले हिस्से के बारे में हमको बताता हैगा। 15 से 24 पद जो है वो महाक्लेश के दूसरे हिस्से के बारे में हमको वर्णन करता हैगा। 25 से 30 पद जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बता रहे, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे उसके बारे में बताता है। और 31 से लेकर के 41 पद जो है वो कलीसिया के उठाए जाने के बारे में हैगा। और 41 पद से 50वां पद जो है ये परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं अपने लोगों को। एंड आखिरी पद जो 51वां पद है वो आखिरी फाइनल जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। The entire chapter ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। कई बार हमको नहीं मालूम होता है कि कौन सा हिस्सा किसके बारे में, और हम डर जाते हैं और हम कहते हैं अरे प्रभु ये कौन सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। पर ये बातें जो इस पूरे अध्याय में लिखी हुई, ये सारी बातें संसार में तो पूरी होंगी पर कलीसिया के वो पूरी नहीं। कलीसिया तो पहले इससे उठा ली जाएगी। 8वें पद के बाद में कलीसिया उठा ली जाएगी। बाकी की बातें जब हम आसमान में होंगे तब वो यहाँ पे घट रही होंगी। इन ग्रेट डिटेल परमेश्वर बड़े जबरदस्त तरीके से बात करें। देखिए पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ है, पहले 4 पद, 4 पद से 8वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो।
कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई तुमको सावधान रहना। ये जो कलीसिया को समय दिया गया यीशु मसीह के आने से और रैप्चर तक का जो समय है, कलीसिया के उठाए जाने का समय है, ये कौन सा समय? सावधान रहने का समय है। धोखा देने वाली चीजें आएंगी, धोखा देने वाले लोग आएंगे, धोखा देने वाली बातें आएंगी। आपको लगा अरे सारी चकाचौंध तो यहाँ पे, सारी चकाचौंध वहां पे नहीं है। देखो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुमको भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आमीन। जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक हम कलीसिया संसार में यहाँ पे रहेगी, तब तक की कहानी बस यहीं तक रहेगी। हम लड़ाई झगड़े की बातें सुनेंगे, ये इस देश ने उस देश के पर आक्रमण कर दिया, और हम सुनेंगे कि भूकंप आया, और हम सुनेंगे कि अकाल आया और बड़ी गंभीरता होने पाई, और ये शुरुआती पेन्स हैं, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। तो पहला हिस्सा जो प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं, अंत का कैसा होगा? कलीसिया के उठाए जाने के पहले तक के ये वाला हिस्सा। अब जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब 7 साल का महाक्लेश का समय है। 7 साल के महाक्लेश का पहले 3.5 साल का हिस्सा कैसा होगा? आप देखिए मेरे साथ में 8 से 14 पद को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी जी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तब वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये कब होगा? जब कलीसिया उठा ली जाएगी। जो बाकी के लोग जो बच जाएंगे यहाँ पे, जो अविश्वास में थे, जो 5 कुंवारियां छूट जाएंगी, उनके बारे में बात हो रही है। और जो उस समय जागेंगे, अरे इतने दिनों से भैया दीदी बताते, इतने दिनों से हमारे पड़ोसी हमको बता रहे थे, हमारे लोग हमको बता रहे थे यीशु आएंगे, और हम नहीं बदले। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग जितने साल से उन्होंने विश्वास नहीं किया आपकी चीजों को देख के, जब आप चले ही जाएंगे, तब आपके घर में आकर के देखेंगे, अरे बिरजू भाई कहाँ चले गए, और तो वो विश्वास करेंगे। एक बहुत बड़ी भीड़ उस समय विश्वास करेगी, परमेश्वर के राज में आकर के जुड़ेगी। और उस समय का समय कैसा होगा? ये समय अभी का समय नहीं है। ये पद उस समय के लिए लिखे हुए हैं कि और वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों में प्रचार कैसे प्रचार होगा? जब 2 भविष्यवक्ता अंत में आएंगे, पूरी पृथ्वी के ऊपर जबरदस्त काम करेंगे, एंड पूरी पृथ्वी जानने पाएगी कि वो परमेश्वर है। जगत की अंत तक के उसके नाम का प्रचार होने पाएगा। ये ट्रिबुलेशन का, ये महाक्लेश का पहला हिस्सा है। 3.5 साल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा कैसे शुरू होता है? 15 से 24 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने तुझसे पहले 24 पद तक के यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये
प्रकार ये महाक्लेश के दूसरे हिस्से के बारे में लिखा हुआ है। आप मिक्स मत करें। आप इन तमाम चीज़ों को देख करके आपको ये नहीं समझ में आए कि अरे ये बातें हमारे लिए हैं और ये हमारे ऊपर होने जा रही है। ये बातें कलीसिया के ऊपर नहीं होंगी। ये चीज़ें कलीसिया के लिए नहीं लिखी गई हैं। कलीसिया तो उठा ली जाएगी और कलीसिया के उठाए जाने के बाद में 3.5 साल के जो 2 हिस्से होंगे, 7 साल के को 2 हिस्सों में बांटा गया, 3.5 साल के 2 हिस्से होंगे। और उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है कि जो लोग छूट जाएंगे उनके साथ में कैसा होगा, उनके साथ में कैसा होगा प्रभु, वो दिन कैसा होगा, आपके आने का समय कैसा होगा और पृथ्वी का अंत कैसा होगा। अब देखिए जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे सेकेंड टाइम, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कितनी डिटेल में बात करें। 25 पद से 30 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। मैंने पहले से तुमसे कह दिया है। यदि वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है जी, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना जी। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो जी, वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे जी। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादल आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। 30 तक के जो पद है वो यीशु मसीह के आने के दूसरी बार आने के समय का पद है। 31 पद से हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु इस चीज़ों को शिफ्ट करते हैं और वो बिल्कुल शुरुआत में लेकर के जाएंगे कि इस समय रैप्चर होगा, वो समय चीज़ें कैसे होंगी, समय कलीसिया उठाई जाएगी, उस समय कैसे होंगे। जब चेले आग करके गंभीरता से यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पूरे डिटेल के साथ में उनको बता रहे हैं कलीसिया के उठाए जाने तक के सीजन कैसा रहेगा। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, महाक्लेश जो कि 7 साल का महाक्लेश होगा, उसके पहले 3.5 साल कैसे होंगे और प्रभु ये बता रहे हैं कि उसके बाद के 3.5 साल कैसे होंगे और उसके बाद प्रभु ये बता रहे हैं कि जब वो दोबारा आएगा तो किस प्रकार से आएगा। इन ग्रेट डिटेल पूरी गंभीरता के साथ में प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद के जो पद हैं 31 से लेके 41 पद जो है ये कलीसिया के उठाए जाने के बारे में हैगा। 41 से 50वां पद जो है वो इस बारे में कि कलीसिया को चेतावनी प्रभु दे रहे हैं। और लास्ट पद को पढ़ दें, 51वें पद को पढ़ दें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा, तब वो उसको भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा जी। वहां रोना और दांत पीसना होगा, रोना और दांतों का पीसना होगा। एंड ऑफ द एज, राइट। परमेश्वर धान को गेहूं को अलग करेंगे और भूसे को अलग करेंगे एंड भूसा जो है वो जलती हुई आग में हमेशा और हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा इन ग्रेट डिटेल। हालेलुया। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं और जब आप इसकी डिटेलिंग देखते हैं, कितनी डिटेल में यहाँ पे चीजें यहाँ पे मेंशन है, आपको ऐसा महसूस होता होगा प्रभु आप कितने सामर्थी परमेश्वर हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। हाँ, जब आप इस अध्याय को पढ़े, जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा, मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा एंड आई वाज अमेज्ड, प्रभु कितनी डिटेल में आपने यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे लिखी है। आपको महसूस होगा प्रभु तो कितने ज्ञानी परमेश्वर, उसको सब कुछ मालूम है। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो ज्ञानी, उसको सब कुछ मालूम है, आप गलत सोच रहे हैं। उसको भविष्य मालूम है, नहीं, उसको भविष्य नहीं मालूम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को भविष्य मालूम है, उसने पूरा भविष्य यहां पे लिख दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर को भविष्य नहीं मालूम है। परमेश्वर भविष्य को तय करता है। He doesn't know the future, he decides the future. वो भविष्य को जानता नहीं है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो भविष्य का फैसला वो करता है कि भविष्य कैसा होगा। दोनों बातें फर्क है। जब आप इन चीजों, इस अध्याय को पढ़ते हैं, आप इस एहसास में नहीं जाए, ओ प्रभु आप तो कितने सामर्थी, कितने शक्तिशाली परमेश्वर, आपको पता है भविष्य में क्या होने जा रहा है। नहीं, परमेश्वर को नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। परमेश्वर ये फैसला करता है कि भविष्य किस प्रकार का होगा।
हालेलुया। आप परमेश्वर को इसे वैसे मत देखिए, ओ प्रभु आप तो बड़े ज्ञानी और आपको सब कुछ मालूम है। यीशु उसको सब कुछ मालूम है, पर भविष्य उसको मालूम नहीं है। भविष्य ये पूछता है परमेश्वर से कि मुझे कल क्या करना है। आमीन। You serve a mighty God. आप एक सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब लोग उसके पास में बड़ी चतुराई के साथ में आए, प्रभु ये तो व्यभिचार में पकड़ी गई है और कानून तो ये कहता है इसको पथरवा करके मार दिया जाए। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? हाँ, प्रभु ने कहा बेटा अपने आंख के लट्ठे को कब देखोगे? हैं? दूसरे आंख का तिनका बड़ा बड़ा साफ से दिखाई दे रहा है, अपने आंख का लट्ठा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पाप नहीं किया तो पहले पत्थर मारो। जब लोग चतुराई के साथ में यीशु के पास में, यीशु ने बड़ा सटीक जवाब दिया उनको। जब लोग बेवकूफी में, प्रभु स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन होगा? बेटा स्वर्ग के राज में तो तब पहुंचोगे जब बदलोगे और इस बालक के समान हो जाओगे। जब चेले पूरी गंभीरता के साथ में आए, प्रभु हमको बताइए कि ये खबर खामोशी में एकांत में परमेश्वर के पास में गए और प्रभु से पूछ लगे, प्रभु अंत कैसे होगा? ये सब बातें जो आप कह रहे हो कि ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी, ये कब होगा? आपके आने के चिन्ह कैसे होंगे एंड पृथ्वी का अंत कैसे होगा? प्रभु ने कहा बैठो मैं तुमको समझाता हूं इन ग्रेट डिटेल। आपको मालूम आज हम कमजोर क्यों हैं? हम कमजोर इसलिए क्योंकि हमारे पास में वो एक्स्ट्रा तेल नहीं है। कहां लिखा है एक्स्ट्रा तेल के बारे में? हाँ, कहां लिखा है एक्स्ट्रा तेल के बारे में? हाँ हाँ, वो जो बेवकूफ थी, वो क्यों बेवकूफ थी? उनके पास में अधिक तेल नहीं था। जिनके पास में, ऐसा नहीं था प्रभु उनको लेके गए इनके पास में तेल था, प्रभु उनको लेके गए जिनके पास में एक्स्ट्रा ऑयल था। हम बेवकूफ, हम आज कमजोर इसलिए नहीं है कि हमारा परमेश्वर बहुत कमजोर है, हम बहुत कमजोर है। नहीं, हम कमजोर इसलिए क्योंकि हमारे पास में वो एक्स्ट्रा तेल नहीं है। हम खामोशी में उसके पास में जा करके, उससे बैठ करके उससे बात नहीं करते। प्रभु आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। प्रभु आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रभु आप मुझे बताइए कि ये चीजें क्या है। प्रभु मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मेरे पास में इतना ढेर सारा पैसा है, इतनी ढेर सारी चीजें। प्रभु मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने बहुत साल पहले आपको बताया था कि एक पासवान एक बहुत रईस जन के घर गए, एक चर्च में गए। चर्च में एक मेंबर थे, उन्होंने अपने घर के ऊपर डिनर पे बुलाया और जब वो उनके घर पहुंचे तो वो हैरान थे क्योंकि उनके घर में बड़ा आलीशान सा घर था और धरती से लेके ऊपर तक के सोने की चीजें लटकी हुई थी वहां पे। सोना से की जो खूबसूरत बातें, जो सजावट की चीजें थी वो सोने की उनके घर में थी। एंड ही वाज सो अमेज्ड, अरे बाप रे बाप, प्रभु ने कितनी आशीष दी है। एंड जब खाना के ऊपर बातचीत चल रही थी, वो रईसन उनसे कहने लगा, भाई साहब से कहने लगा, भाई साहब मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि प्रभु ने मुझे बहुत धन दिया है, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। अगर मुझे धन नहीं भी देता तो भी मुझसे बहुत प्रेम करता। हालेलुया। यू नो व्हाई वी आर वीक टुडे? हम कमजोर इसलिए क्योंकि हमारे पास में वो एक्स्ट्रा तेल नहीं है। खामोशी में उसके पास बैठे हैं और वो आपको बताएगा कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। यशायाह उसका 24वां अध्याय 14 से 17 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। God most powerful। जी, वे लोग गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे। वो लोग गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर, और यहोवा के समुद्र से ललकारेंगे। जी, इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। इस कारण पूर्व में, फिर से पढ़ दिए, पहले वाले पद को फिर से पढ़ दिए। वे लोग गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है, हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुनाई देती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। जी, परंतु मैंने कहा, जी, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, नष्ट
जी। क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते हैं, जी। वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। जी। हे पृथ्वी के रहने वालों, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गढ़ा और फंदा तुम्हारे लिए है। जी, आप भय के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आप निकल कर क्या, यदि हम विरोध करेंगे तो चीजें हमारे लिए कैसी होने जा रही हैं। डैनियल उसका 4 अध्याय 35 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। डैनियल 4:35। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं जी। और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। जी, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। बड़े खुश करने की कोशिश आप करते हैं कि इनको खुश कर ले, उनको खुश कर ले। परमेश्वर के सब लोग तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। वो परमेश्वर नहीं है जो भविष्य को जानता है, वो परमेश्वर जो कि भविष्य को तय करता है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करें, यू सर्व अ माइटी माइटी गॉड, आप इस बड़े सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते, वो परमेश्वर नहीं जो कि भविष्य को जानता है, पर वो परमेश्वर है जो कि अपनी इच्छा को पूरी करता है। वो तय करता है भविष्य क्या होगा। आमीन। स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। Nobody can question God. परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो कि भविष्य को जानता है। परमेश्वर वो परमेश्वर जो कि भविष्य को तय करता है। भजन संहिता 135 5 और 6 पद को देखें क्या लिखा हुआ है, हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 135 5 और 6 पद। जी। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जी। जो कुछ यहोवा ने चाहा यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। जो कुछ परमेश्वर चाहा, जो कुछ अगर कोई कर सकता है तो परमेश्वर है। कभी हमको लगता है नहीं हम जो कुछ कर सकते, नहीं आप जो कुछ नहीं कर सकते। अगर जो कुछ कर सकता है सो वो परमेश्वर। जो कुछ उसने चाहा वो उसने किया। उसने आकाश में किया, उसने पृथ्वी पे किया, उसने समुद्र की गहराइयों में किया, उसने पूरब में किया, उसने पश्चिम में किया। एनीथिंग ही डिसाइड्स ही डज। जो कुछ उसके मन में आता है वो कर सकता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर। वो परमेश्वर नहीं जो कि भविष्य को जानता है, वो परमेश्वर जो कि भविष्य को तय करता है। आमीन। हालेलुया। आप कल को देख के आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि भविष्य को तय करने वाला परमेश्वर है। जी, आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है। अच्छा हो गया। सो वो चीजों को तय करता है। हालेलुया। हालेलुया। यू सर्व अ माइटी माइटी गॉड। आप जबरदस्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। जब लोग चतुराई के साथ में उसके पास में आए, प्रभु ने बहुत सही से उनको जवाब दिया। जब लोग भोलेपन में आए, प्रभु ने इस प्रकार जवाब दिया। जब लोग समझदारी के साथ में प्रभु के पास में आए, प्रभु ने पूरी गंभीरता के साथ में उनको जवाब दिया। इन ग्रेट डिटेल। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, फुर्सत में उसके साथ में कुछ समय बताइए, एंड यू विल बी अ वाइज मैन। आप समझदार जन होने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।